नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। देवी खजर श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चरित्र चक्रवर्ती पद्माचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री वीर सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री पुर सागर जी महाराज की, द्वादशांग जनवाणी माता की, तन्ने मुकुरिव भावा सिद्धिता समं भ्रांति द्रव्ये वेदन संतोतिरहिता जगत साक्षी मार्गा प्रकटन परो भानुरिवियो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे चक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनाकोपापायं प्रकटयति पाव्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तियास्ये वृषमति वै भाति विमला महावीर स्वामी नयनपथ नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणि भाजालिजटिलं लसत्पादाम्बोजे द्वैमहि यदीयं तनुवितां भवज्ज्वालाशान्तै प्रवतपतिजलम्बास्तमपि महावीर स्वामी नयनपथ यदरिचा भावेने प्रमुदित मना दुर्यः क्षणादासी स्वर्गी गुणगण समर्था सुखनिधि ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी कनकशरणाभासो वैगततनुर्ज्ञाननिवियो विचित्रात्मापेक्यो निरुपतिव सिद्धार्थतनया अजन्मापि श्रीमन् विगतभक्तागोद्वितगित महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु यदि यावा गंगा विविधनैकल्लोल विमला वृंजानाम्बोधिर जगत जत यस्तद्धि इदानीमपि सा बुद्धजनमरालये परिचिता महावीर स्वामी। सातवां नंबर काव्य देखिए। अनिरिवारोद्रेकस त्रिभुवन जयिकामयि सुपुट रावस्थायामपि निजबाले निविजिता स्फुरन् नित्यानन्द प्रसमन सचिन महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। अनिरिवारोद्रकस्त्रिभुवन जयिकामयि स्फुटः कुमारावस्थायामपि निजबाले निविजिता स्फुरन्नित्यानन्द
प्रसम पद राचाय सजिना महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हाँ, तो यहाँ कहते हैं अनिरिवारोद्रकस्य त्रयभुवन जयी काम स्फुटः, यानी वास्तविकता में दमकते चमकते हुए नित्य आनंद वाले प्रशांत शिव पद के राज्य को पाने के लिए अपने आत्मबल से जिन्होंने कुमार अवस्था में ही दुर्निर्वाग वेग वाला त्रिभुवन विजेता काम रूपी महान योद्धा जीता, वह इंद्रिय विजयी, ऐसे वास्तविकता में वह इंद्रिय विजयी हुए हैं। स्फुरण यहाँ तुलता लगाया उन्होंने, यानी कि दमकते जमकते चमकते हुए नित्य आनंद वाले प्रसन्न शिव पद के राज्य को पाने वाले। यहाँ कुछ इसको समझे कि आनंद देने वाला ऐसा वह प्रशांत शिव पद है। शिव पद यानी मोक्ष पद, ध्यान रखना। हमारे यहाँ उसे मोक्ष पद के उपमा दी गई है, यानी मोक्ष पद, और किसी किसी को से शिव पद भी कहा गया है। तो शिव पद का मतलब वहां मत लगा लेना, शिव पद का मतलब वहां का मत लगा लेना, नहीं तो सब गड़बड़। शिव का मतलब होता है मोक्ष, और वही मोक्ष पद यानी सिद्ध शिला जिसके लिए हम लोग कहते हैं, तो वही आनंद देने वाला वास्तविकता में वो शिव पद है। राज्य को पाने के लिए अपने आत्मबल से जिन्होंने, ध्यान रखिए भगवान है, तीर्थंकर भगवान है, उन्होंने अपने आत्मबल से कुमार अवस्था में ही वो बल प्राप्त कर लिया। भगवान महावीर स्वामी ने दीक्षा ली तो कब ली? उन्होंने जो दीक्षा ली वो दीक्षा कुमार अवस्था में ली, यानी उनकी शादी नहीं हुई थी, तो इसीलिए उसे कुमार काल कहा। तो इसीलिए उन्होंने कहते हैं कि अपना आत्मबल से जो है जिन्होंने कुमार अवस्था में ही दुर्वग वेग वाला त्रिभुवन के विजेता काम रूपी महान योद्धा को जीता। किसको जीता? काम रूपी महान योद्धा को जीत लिया, क्योंकि ये काम बड़ा बेकार होता है। इसकी आग जिसके अंदर भी जल जाती है वह व्यक्ति बड़ा आकुल व्याकुल हो जाता है, बड़ा पीड़ित हो जाता है, क्योंकि वो आग जब तक बुझती नहीं है तब तक वह उस आग से जलता रहता है। और वर्तमान के युग में अभी इस अवस्था में हम जहाँ जिधर भी देखें यही आग नज़र आती है, जिधर भी जिसको भी देखो ये आग की नज़रिया हमें जहाँ देखो वहाँ अग्नि जल रही है। तो इसीलिए इस वासना रूपी अग्नि को, काम रूपी अग्नि को जला लिया है। ऐसे वो तीर्थंकर धन्य है जिन्होंने कुमार अवस्था में ही उस अग्नि को बुझा दिया, अग्नि पर विजय प्राप्त कर ली। अब हम जिस अग्नि की चर्चा करते हैं तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि अवस्था में ही दुर्धर वेग वाला वह त्रिभुवन का विजेता काम रूपी महान योद्धा बना ही, यानी काम को जीतने वाला वास्तविकता में योद्धा है तो भगवान महावीर स्वामी।
भगवान भाष्य पूज्य स्वामी, भगवान पार्श्वनाथ स्वामी, कितने 5 वाले थी? 5 है ना। ये 5 तीर्थंकर जो हैं, ये 5 तीर्थंकरों ने कुमार अवस्था में ही दीक्षा ले ली, यानी कि इन्होंने काम रूपी अग्नि को जलने से पहले ही बुझा डाला। जलने का इंतजार नहीं किया कि जल जाएगी तो, क्योंकि एक बार जल गई तो फिर इसे बुझाना मुश्किल पड़ जाता है। तो इसी वजह से कहा जाता है किसे बुझाने की कोशिश करो, यानी कि इसको बुझाने से क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा शिव रूपी आनंद, शिव का जो पद है वो पद रूपी आनंद आपको यहाँ से ही प्राप्त होगा। कि वास्तविकता में हम इस अपने चमक दमक को, अपने शरीर की ऊर्जा को हम लोग इस वासना के अंदर में खो देते हैं, और खोने की वजह से ही हमें आज इतनी पीड़ाएं होती हैं। आज हम जितनी साधना, आप बताइए कोई भी मंत्र का जाप करेंगे तो आपसे पहला उसका सिद्धांत है ब्रह्मचर्य व्रत, और ब्रह्मचर्य का मतलब अखंड ब्रह्मचर्य व्रत। 18,000 शीलों का धन ही चाहिए तब आपकी साधना पूर्ण हो पाएगी। अगर मन में तनिक सा भी वासना आ जाती है तो आपका सारा मंत्र गया पानी में। सबसे पहला सिद्धांत। लेकिन वही चीज होती है, हम भूल जाते हैं, हम वही चीजों को भूल करके, और हमारे यही कारण हैं, और हम हमारे मंदिरों में हमारे गुरुओं के सामने प्रदर्शन करने लग गए हैं। इतनी पश्चात संस्कृति के अंदर में हम जीते हैं, और फिर कहते हैं, मैं आपसे और एक और कह रहा हूं, फिर कहते हैं कि कोई व्यक्ति तुमको ठक्कर मार कर चला गया, ठोकर मार के चला, ठक्कर मारने मतलब समझ में आ रहा हूं, कौन मारवाया? हाँ, किसने मरवाया? लड़की तुमको देख करके सीटियां बजाती हैं तो कौन करवा रहा है? तुम अपना जरा अवतार तो चेंज करो। और ऐसा कई बार होता है कॉलेजों के अंदर में, इस प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं। ऐसा नहीं कि नहीं घटती हैं, और घटती हैं, ये बात वास्तविकता में है। एक घटना हमारे सामने की हम आपको बता रहे हैं। एक कॉलेज के अंदर में लड़का लड़की को बहुत परेशान करता था, बहुत बोले तो बहुत, इतना परेशान करता, आए दिन कुछ ना कुछ बोलना, रोकना, अनेक अनेक प्रकार से उसे प्रेरित करना। एक दिन लड़की ने उसकी शिकायत कर दी प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल ने पुलिस कंप्लेंट में शिकायत कर दी और उसको पुलिस उठा के ले गई। कोर्ट केस बना, कोर्ट में उसकी पेशी की गई। तो उस लड़की से पूछा गया कि भाई इस लड़की के साथ में तुमने बदतमीजी वाली हरकत की है? जज साहब कैसी बात करते हो, मैं इस लड़की को जानता तक नहीं हूं। बोले अच्छा, तो जज बड़ा थोड़ा समझदार था। बोले जानते नहीं है? बोले नहीं जानता हूं। तो लड़की से कहा कि आपको जिस समय पर ये बदतमीजी वाली हरकत करता है उस ड्रेस को कल आपको कोर्ट में पहन करके आना है। ये नहीं पहचान रहा है तो ठीक है, देखिए पता करे। थोड़ा समझदार था जज जो था, तो उसने कहा ठीक। दूसरे दिन फिर कोर्ट लगा गया, लड़की वापस पुनः
जो कपड़े पहन करके आती थी, तो उससे कहा गया कि भाई अच्छा, वो जज साहब से कहता है कि जज साहब इस लड़की से मेरी शादी करा दो, बस बाकी आपसे कुछ नहीं कहना है, आप जो लोगे जितना लोगे उतना देने को तैयार, जो सजा दोगे हम वो सजा भुगतने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ इस लड़की से हमारी शादी करा दो। अब क्या हुआ? ऐसा क्या था, उसकी जो ड्रेस थी वो इतनी बारीक और पतली थी कि आदमी को देखने के हम प्रदर्शन करते हैं। देखिए आप लोग, तो जज साहब ना होशियार था, तो जज साहब ने क्या करा, उस लड़के को तो छुट्टी कर दी और लड़की को सजा सुना दी। मैंने कहा बहुत अच्छा काम किया, और ऐसा ही होना चाहिए। बिगाड़ना किसने किया? तुम खुद ही सामने वाले के सामने इस प्रकार से जाओगे और फिर कहोगे कि सामने वाले ने हमारे साथ में इस प्रकार का कार्य किया, तो ये क्या है? गलती कौन की? तो इसलिए मेरी माताओं, तुमसे भी मैं कहना चाहूँगा कि तुम जो मंदिर में आती हो, जरा इन्हें प्रदर्शन करने के लिए नहीं, भगवान जिंद के समक्ष कभी भी कोई भी इस प्रकार का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, जिससे आकुलता व्याकुलता दूसरे की हो, तुम्हारी नहीं होती। तुम किसे दिखाने आए? तो यही दुर्घटना तुम्हारे साथ भी घट सकती है। अगर वो लड़की ने बाल अगर ढके होते, दुपट्टे से ढके होते, तो दीपक जलाते समय क्या होता? जलते क्या? हाँ? तो वो तुम्हारा मर्जी, हम तुम्हें क्या करना है, तो वही तो हम कह रहे हैं कि भगवान के समक्ष इस जिन्होंने सब कुछ अपने काम बादी को जीत लिया है, ऐसे लोगों के समक्ष हम अपने हाव भाव को साफ सुथरा रखें। मेरा कहने का मतलब यही है। बाकी का तुम क्या करते हो, कैसे रहते हो, कैसी ड्रेस पहनते हो, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम घर में कैसा करो, बाहर जाते हो कुछ भी करो, लेकिन जहाँ समाज के मंच पर जब हम जाते हैं, समाज के बीच में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो सभ्यता का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है, राग का प्रतीक नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं, ये यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी जगत में कहे चर्चा कर रहे थे कि उनका आत्मबल इतना कुमार अवस्था, आत्मबल उनका इतना प्रबल हो गया है, उनका आत्मबल इतना प्रबल था कि वो कुमार अवस्था में ही उस अग्नि को बुझा दिए। यानी वास्तविकता में दुर्वग वेग वाले त्रिभुवन के विजेता काम रूपी महान योद्धा इन्होंने जीत लिया। ऐसे जितेंद्रिय विजयी महावीर स्वामी को मेरे नयन के मार्गगामी बने, इन्हीं भावना के साथ हम ये भावना भाते हैं। इन्हीं भावना महावीर स्वामी भगवान की, आचार्य हृदयपुर सागर जी महाराज की।